हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। कुछ अपडेट्स थे जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, बिकॉज़ अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो मैंने कुछ प्रिडिक्शंस किए थे, उसके बारे में बात करनी है। कुछ ग्लोबल बेसिस पे हो रहा है उसके बारे में बात करनी है, एंड कुछ हमारे इंडियन मार्केट में कुछ स्टॉक्स में हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने कुछ मार्केट में नोटिस किया है वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्तीन की जो वॉर है उसकी वजह से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकली जो भी माइंडसेट है उसको साइड में रखते हैं, हम इकोनॉमिकली क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। अभी इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, पहले तो जिस दिन वॉर अनाउंस हुई थी, इजराइल ने अनाउंस करी थी, उस दिन सैटरडे था, संडे मंडे के दिन मार्केट नीचे गए। मैंने आपको वीकेंड में जब मैंने संडे को वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर आपके पास फंड्स हैं प्लीज़ एलोकेट कीजिए। मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि जब मार्केट ऊपर हो अपने इन्वेस्टमेंट्स पर मत कीजिए, उसको घटा दीजिए। जैसे 25-30% ही इन्वेस्ट कीजिए, बाकी सारा पैसा अपना होल्ड करके रखिए, और जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने देखा था मेरा वीडियो और आपने इन्वेस्ट किया था, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस, आप थोड़े पैसे बना दिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा तभी आप पैसे बनाएंगे। जब आपका कोई स्टॉक नीचे गिरा है तब आपने खरीदा है, तभी भी आप पैसे बना रहे हैं और बचा भी रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जब आपको बताया था, अगर आपने लिया है बहुत अच्छी बात है। अभी मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑयल प्राइसेस नीचे गिर गए थे, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट था या हो सकता है, वो खुल के नई चीज़ें हुई थी। लोग अंदर ही बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि हाँ शायद ईरान भी पीछे से उसने खेला है हमास के साथ जुड़ के। बट अभी ईरान ने क्लियरली बोल दिया है कि वो वॉर में नहीं है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज ईरान बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया में भी। तो प्राइस बढ़ जाते हैं ऑयल के, एंड देन ऑफ कोर्स पता है आपको फिर कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता, महंगाई बढ़ जाती, एंड मार्केट को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो दैट इज़ स्टिल फाइन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस ने अपनी शिप्स इजराइल के सपोर्ट में भेज दिए हैं बॉर्डर पे, बट उसका यूएस मार्केट पे कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी असर नहीं हुआ नेगेटिवली, मार्केट ऊपर ही जा रहे हैं। देखिए, नाउ हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि या तो मार्केट को बहुत ज़्यादा पता है, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो होता रह रहा है, मे बी ये दो बड़ी कंट्रीज़ के बीच में वॉर नहीं है, ये इट्स जस्ट एक छोटा सा ग्रुप है और इजराइल है इसके बीच में, तो एनीवेज इजराइल जीतेगा। तो शायद इसकी वजह से यूएस मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं मे बी, या तो फिर एक झटका लगेगा। ऐसे कहते हैं ना कि जब आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस टाइम पे मार्केट गिर जाएगा, तो वैसा भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन आप समझ सकते हैं, दोनों सिचुएशन को समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले यूएस स्टॉक मार्केट ने इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं किया है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि शायद अगले 3-4 दिन में या इस हफ्ते में झटका मिल सकता है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना मिले, ठीक है, जो मिलना था वो मंडे को आपको मिल चुका है। सो यूएस इज़ हेल्पिंग इजराइल, ऑफ कोर्स बाकी सारी कंट्रीज भी कर रही है, बट हमें तो यूएस से मतलब है, बिकॉज जब यूएस मार्केट नीचे जाएंगे तो इंडियन मार्केट भी नीचे जाएंगे। सो अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ऑयल रेट्स मैंने आपको बता दिए कि ऑयल रेट स्टेबल हैं अभी। अगर कोई भी गल्फ कंट्री या कोई भी ओपेक कंट्री इन्वॉल्व होती है तो शायद ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, बट अभी वो कंट्रोल में है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जीएसटी कलेक्शन के बारे में ये न्यूज़ आई है कि जीएसटी कलेक्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुई है, एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज़्यादा हुई है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, बट वो आने वाले टाइम पे देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आज टीसीएस का बाईबैक है, या बाईबैक अनाउंस होने वाला है।
अभी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास लार्ज कैप का एक बैलेंस होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। सारे स्मॉल कैप मिड कैप मत रखिए। टीसीएस नहीं, बट टीसीएस जैसी कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए है, वो आपको कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ बायबैक, इन टर्म्स ऑफ बोनस स्टॉक्स, इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट आपको हेल्प करता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक वेदांता का एग्जाम्पल दिया था कि जब वो कंपनी को 5 कंपनी में बनाएंगे तो उन 5 कंपनी में भी फेस वैल्यू 10 का रहेगा। अगर आप उसको शायद होल्ड करके रखते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक स्प्लिट होंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इन योर पोर्टफोलियो। एंड अगर आपने ये रखा है टीसीएस लॉन्ग टर्म से अपने पास, तो ये ऑफकोर्स एक बोनस का टाइम है व्हेन द मार्केट इज नॉट सो गुड, बट टीसीएस इज गिविंग बायबैक अपॉर्चुनिटी फॉर देयर स्टेक होल्डर्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड लाइकवाइज मैं आपको एडवाइस करता हूँ हमेशा कि अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर वो बढ़ नहीं रहे 1 साल, 2 साल, 6 महीने, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो आगे जाके सब बराबर कर देते हैं। ठीक है, एंड व्हेन इट इज़ अ लार्ज कैप स्टॉक, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो आपके पोर्टफोलियो में एक एंकर का काम करते हैं। वो ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। अगर मार्केट गिर गया, समझ लीजिए मार्केट क्रैश होता है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप गिरते हैं 30, 40, 50, 60%। बट ऐसे स्टॉक्स आपको आपके पोर्टफोलियो गिरने से बचा देते हैं। हाँ, वो ऊपर जाते टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बट नीचे भी नहीं गिरेंगे। सो यू वांट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो टू होल्ड इट। ओके, आईटी रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सचेंजर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, और सब बोल रहे हैं कि अभी टीसीएस का जो रिजल्ट आने वाला है, या इन्फोसिस का आने वाला है, या एचसीएल का आने वाला है, वो अच्छा नहीं होगा। देखिए, आप अगर पिछले क्वार्टर में, पिछले रिजल्ट में जाके आप देखेंगे तो ऑलरेडी इन्फोसिस ने बता दिया था कि उसके अगले 2-3 क्वार्टर अच्छे नहीं जाएंगे, और मार्केट ने वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये तो ऐसी चीज़ है जो हमें पता नहीं थी, नहीं, आई एम सॉरी, ये पहले से ही पता थी। अगर आप पिछला क्वार्टर देखेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था। या तो फिर आप मेरा वीडियो देखते रहिए सो दैट मैं आपको अपडेट करता रहूँ, सो दैट आप अपडेट रहें। अगर आपके पास इन्फोसिस है या कोई भी आईटी कंपनीज है, आपको आई डोंट थिंक सो यू शुड वरी अबाउट इट, बिकॉज ये सारी कंपनीज ऐसी हैं, वो एवर लास्टिंग है। बिकॉज इसके बारे में भी मैं कभी आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आईटी स्टॉक्स जो हैं, लोग बोल रहे हैं कि एआई आने के बाद आईटी स्टॉक्स हैं या आईटी कंपनीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उनका जो मैन पावर सप्लाई है एक्चुअल जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता है, वो कम होने वाला है। बट आई डोंट थिंक सो दैट इज राइट। आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो। आप प्लीज़ अगर कमेंट करेंगे कि भाई मुझे ये वीडियो बना के दीजिए, तो आई विल श्योरली डू माई रिसर्च। बिकॉज कोई भी वीडियो बनाने से पहले दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। करीब 4 से 6 घंटे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, न्यूज़ देखना पड़ता है। आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, आई हैव टू लिसन टू पीपल, आई हैव टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन ही मैं आपको कोई वीडियो बना के देता हूँ। और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या इन्फॉर्मेशन दूर रखूँ जो आपके लिए अनवांटेड है। ठीक है, एंड फिर जो मेन लाइन है, मेन टॉपिक की मेन चीज़ें हैं, वो आपको बताऊं दैट कैन इम्पैक्ट योर डिसीजंस। ओके, कहा जा रहा है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आई है। बॉन्ड यील्ड आपको पता ही है, जब बॉन्ड यील्ड नीचे आती है, दैट इज अ वेरी गुड डायरेक्शन, या आपको बहुत अच्छी एक आइडिया दे देता है कि आगे जाके फेड रेट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैंने 2 फेड के चीफ या फेड के मेंबर्स की बात सुनी, जिन्होंने बताया कि शायद वो ना बढ़ाएं ये नवंबर में फेड रेट्स, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मार्केट इज गोइंग टू बी इन अ गुड शेप। बट अगर आप देखें, ये आई थिंक ये डिसीजन इजराइल और हमास की वॉर की वजह से भी आया है। देखिए, फेड अभी एक ऐसी सिचुएशन में है, वो एक ऐसा टीचर है कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तब उसको मारने की ज़रूरत है। दैट मीन्स जब ऑलरेडी चीज़ें इस हद पे हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा रखी है,
सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही, देन दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। उन्होंने बोला वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन 2% 3% पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने नोटिस करी है कि FIIs 2 दिन से तो ऑफ कोर्स दे आर डूइंग गुड हमारे साथ, कि दे आर बाइंग स्टॉक्स, बट जो पहले देख रहे थे कि वो कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहे थे, अभी वो पैसा निकाल रहे थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि FII सबसे ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। और हम, दैट मीन्स रिटेलर्स, खरीदते हैं मिड स्मॉल अल्ट्रा स्मॉल कंपनीज, जो मुझे बताती है कि हाउ मेच्योर वी आर एब्सोल्युटली नॉट मेच्योर, वी आर नॉट मेच्योर एट ऑल। अगर आप देख रहे हैं कि रिटेल का पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप, सुपर अल्ट्रा स्मॉल कैप्स में जा रहा है, दैट मीन्स, दैट शोज कि दैट इन्वेस्टर्स आर इमेच्योर। प्लीज़ 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 अपने पैसे, जो हम इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बड़ी मेहनत से कमाते हैं। 90% 95% तो वो हैं जो सैलरी से अपने पैसे डालते हैं। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि अपने पैसे बचा के रखिए, ये सट्टा नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छा स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, इट विल मेक गुड रिटर्न्स फॉर यू। तो ऑल इन ऑल आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। ये सारे अपडेट थे दोस्तों की इजराइल हमास की वजह से क्या हो रहा है, और फेड US में क्या हो रहा है, एंड FIIs हमारे साथ क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स TCS बायबैक एंड ऑयल प्राइसेस। दीज ऑल वर द पॉइंट्स जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। आगे और भी चीज़ें आएंगी, प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। मैंने आपको सारे वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप मेरा चैनल अब सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पाऊंगा, दैट माइट हैम्पर योर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।